मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या आप या फिर आपका बच्चा पढ़ने के बाद बहुत जल्दी चीजों को भूल जाता है? क्या आप लोग चाहते हैं कि उसकी याददाश्त इतनी स्ट्रांग हो जाए कि जो कुछ भी वो पढ़े कभी भी ना भूले? अगर इसका जवाब हाँ है तो ये वीडियो मैंने सिर्फ आप ही लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी साइंटिफिक टेक्निक जिससे आपके बच्चे की याददाश्त रॉकेट की तरह बूस्ट हो जाएगी। और ये पांचों की पांचों टेक्निक बहुत ही ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं इन ट्रिक्स को। तो मेरा नाम है सचिन और आज मैं आपको वो 5 टेक्निक बताने वाला हूं जो हर टॉपर फॉलो करता है या फिर हर वो बच्चा फॉलो करता है जो टॉपर बनना चाहता है। तो आइए जरा, सबसे पहली टेक्निक है एक्टिव रिकॉल मेथड। देखिए, रिकॉल मेथड को आप सभी लोग जानते होंगे या समझते होंगे कि कोई चीज अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मैं बार बार उसे रिकॉल करे जा रहा हूं, बार बार पढ़ रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं। इसे बोलते हैं रिकॉल मेथड। लेकिन एक्टिव रिकॉल मेथड क्या होता है? एक्टिव रिकॉल मेथड का मतलब होता है, लेट सपोज एक उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा। उस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद मैंने उसमें जो भी चीजें देखी, अब मैं किताब को बंद करूंगा और मैं बोलूंगा मैंने उसमें ये बोला, ये बोला, ये देखा, ये देखा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। अब मैं अटक गया, अब मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं थोड़ा सा जोर दूंगा, फिर उसके बाद मैं देखूंगा अच्छा ये था, ठीक है, इतना याद आ गया मुझे, मैं फिर से बंद कर दूंगा, मैं फिर से आगे की तरफ बढ़ूंगा। भले से मैं 4 शब्दों के बाद ही अटक जाऊं और मुझे दोबारा देखना पड़ जाए, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे बिना देखे याद करना है, बिना देखे उसको रिकॉल करना है। इसी को बोलते हैं रिकॉल मेथड, ठीक है? क्योंकि अगर मैं देख करके बोलने लग गया तो उसे बोलते हैं रटना, और रटने से कई बेहतर अच्छी होती है एक्टिव रिकॉल मेथड, क्योंकि इससे बार बार आपके दिमाग पर ना जोर पड़ रहा है। जो आपको याद हो चुका है वो तो आप बोले दे रहे हो, जो आपको याद नहीं हुआ उसको आप याद कर ले रहे हो, नहीं तो फिर यहां से देख करके वो याद आ जा रहा है। आ रही है बात समझ में? तो इससे आपका दिमाग बहुत ही हद तक स्ट्रांग हो जाता है। इसी को बोलते हैं रिकॉल मेथड। तो आज से जब कभी भी पढ़ने बैठना, कोई भी थ्योरी वाला सब्जेक्ट है, अगर उसको याद करना है तो याद करने का बेस्ट तरीका क्या है? एक्टिव रिकॉल मेथड। सेकंड टेक्निक का नाम है स्पेस रिपीटिशन। अब ये जो स्पेस रिपीटिशन का मतलब है, उसका मतलब समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले तो आपको रिपीट तो करना ही करना है, ठीक है? लेकिन स्पेस रिपीट का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए जनरली जो नॉर्मल लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो सबसे पहले तो भाई पढ़ते हैं, कोई एक पर्टिकुलर चीज याद कर ली, अब उसे कितनी बार, 10 बार तो आप लोगों ने रिवाइज कर लिया। अब 10 बार रिवाइज करना एक ही दिन में, क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि आपने क्या कर दिया, आपने मोटिवेशन के साथ बहुत ज्यादा इंटेंसिटी तो डाल दी, बट इससे होगा क्या? नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, आपको याद नहीं होगा। सही तरीका बताता हूं एकदम। जैसे मान लीजिए आज आपका डे 1 था, आज आपने किसी चीज को याद कर लिया, लेट सपोज आपने याद कर लिया, ठीक है? याद कैसे किया? वही एक्टिव रिकॉल मेथड से, बार बार देखा, आंख बंद करी, फिर उसके बाद ध्यान करा, कहीं अटके देखा, याद करा, इस तरीके से आपने याद कर लिया, तो याद हो गया, ठीक है? इसके बाद क्या होगा? आप डे 2 पर आपने फिर से इसको देख लिया, आपने रिवाइज कर लिया। एक्टिव रिकॉल कर जैसे ही करना है। फिर इसके बाद अब आपने डे 2 पे कर लिया, अब उसके बाद आप आए डे 5 पर, आपने दोबारा से देख लिया। फिर उसके बाद आप लोग आ गए एक हफ्ते बाद, फिर से 7 दिन बाद चले गए, 11वें या 12वें दिन पर आप लोगों ने देख लिया। जब भी 7 दिन हो जाएंगे तो उस तरीके से आप लोगों ने फिर से रिवाइज कर लिया। इस मेथड से जब आप देखोगे, जब आप इस चीज को अप्लाई करके देखोगे तो आपको पता चलेगा चीजें आपको इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से याद हो चुकी होंगी कि वो फिर भुला ही नहीं भूलेगा, क्योंकि आपने पहली बार में ही इनको सिर्फ देखा नहीं था, आपने आंख बंद करके उनको इमेजिन करना सीख लिया था पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में आप कहां पर पहुंच चुके हो? आप पहले दिन पर ही तगड़े थे, दूसरे दिन आपने पूरा रिवाइज मार दिया, फिर उसके बाद डे 5 पर आपने पूरा याद कर लिया, डे 11 12 पर पहुंचे। इसी तरीके से इसी को बोलते हैं स्पेस रिपीटेशन। अब ये रिपीटेशन आप कितने कितने दिन बाद रखना चाहते हैं आप अपने मन से कर सकते हैं, बट इतना रखिएगा जिससे बाकी चीजों को भी आप पढ़ पाएं, क्योंकि नई चीजें भी पढ़नी जरूरी है ना रिवाइज करने के साथ साथ। तो उसी के हिसाब से आप जितना रखना चाहें रख सकते हैं। जनरली इसके ऊपर माना जाता है कि एक तो 1 दिन बाद, एक 3 दिन बाद, एक 7 दिन बाद, एक 15 दिन बाद, इस तरीके से आप रिपीट करते चलें, ये बोला जाता है। इससे आपको चीजें जो है वो याद रहेंगी, रटा नहीं होगा आपने, क्योंकि आपने रटा तो पहले वाले स्टेप में ही नहीं था, ठीक है ना? चलिए अगले नंबर पर चलते हैं, जो अगली है फेमेन टेक्निक। सबसे फेमस टेक्निक है ये और सबसे आसान है समझने के लिए। जैसे कि आपने किसी टॉपिक को समझ लिया, जैसे लेट सपोज कि आपने मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट है जो समझ लिया। मैथ्स के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अब आपको समझना है, फेमेन टेक्निक लगानी है। तो आप गए, आपने अपने छोटे भाई या छोटी बहन को समझाया कि ये एक कॉन्सेप्ट है, ये ऐसे ऐसे है। उसने बोला मेरे को तो समझ में नहीं आया यार। तो फिर आप क्या कोशिश करोगे? इसको और कैसे आसानी से समझाऊं। आप किसी भी चीज को तभी समझा सकते हो जब वो चीज आपको समझ में आई हो। यही कहता है पेमेंट टेक्निक। मतलब कहने का सिंपल सा इतना है कि चीज को ऐसे समझना है कि किसी को भी समझा सको, और जितना आसानी से समझा पाओगे इसका मतलब यह है तुमने भी बहुत आसानी से समझ लिया है। अब कोई बोलेगा मेरा तो छोटा भाई छोटा बहन है नहीं,
तो भाई गुड्डा गुड़िया को पढ़ा लो। ऐसे बहुत सारे टॉपर हैं जो आपने बोलते हुए सुने होंगे, मैं तो अपने टेडी बियर को पढ़ा देती थी या टेडी बियर को पढ़ा देता था, पर लड़के तो बहुत ही कम बोलते हैं ऐसे तो, लेकिन फिर भी बोलते हैं। या फिर कोई नहीं मिल रहा, शीशा देखो, ठीक है, शीशा देखो, शीशा देख करके उसके सामने समझाओ कि भाई ये वाला मैंने मैथ्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था भाई, ये ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ठीक है। और कहीं पर भी समझाने में अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो रिकॉल, दोबारा से बैठो, समझो, फिर से समझाओ। इसे बोलते हैं पेमेंट टेक्निक, ठीक है। 3 टेक्निक हो चुकी हैं अपने पास। अब चौथी है निमोनिक डिवाइसेस। अब निमोनिक डिवाइसेस का मतलब क्या होता है? निमोनिक डिवाइसेस का सिंपल सा लॉजिक ये है, लोग सोचते हैं कि बहुत फेमस निमोनिक्स मिलेंगे तभी मैं मानूंगा, नहीं। जैसे कि रिएक्टिविटी सीरीज है, क्लास 10th में आप लोगों ने देखा होगा, करीना ने कार मांगी ऑल्टोजेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी गाड़ी। ये बहुत फेमस है, तो सब लोग यही बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसे भी यूज कर सकते हैं, आप अपना भी कुछ बना सकते हैं, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आपको करना क्या है कि निमोनिक्स के थ्रू आप किसी भी चीज को, जो आपको बनाना हो भाई, जो आपको बनाना हो, जैसे आपको बोलना हो, जैसे विबग्योर है तो किसी ने विबग्योर इसका नाम रख दिया, वरना कोई वॉयलेट और इस तरीके से चीजों को इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, इस तरीके से लोग याद रखते हैं इसको। लेकिन आसान क्या है? निमोनिक्स की तरीके से। तो निमोनिक्स के थ्रू अगर आप याद कर सकते हैं, अपना कोई भी निमोनिक्स बनाओ, कोई जरूरी नहीं, किसी को बताने नहीं जाना है। पर्सनल जीत है ये मेरी, ये मेरा पर्सनल काम है, मैं किसी को बताने नहीं जाऊंगा, ये मेरा तरीका है, मैं इसको फॉलो करूंगा, उस मूड में रहना है। दूसरे क्या सोचेंगे, मैंने ऐसा क्यों सोचा या मैंने ऐसा क्यों बनाया, ना ना भाड़ में जान दो, दूसरे को कोई मतलब नहीं है। दूसरे तो सिर्फ जलेंगे जब तू आगे बढ़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद लास्ट, माइंड मैपिंग। मतलब आप लोगों ने कोई पर्टिकुलर एक चीज सीख ली, अब आपको पता है, क्योंकि देखो जब आप एसएसटी में जाएंगे या कोई बड़े ऐसे थ्योरी वाले सब्जेक्ट में जाते हैं, बायोलॉजी में जाते हैं या कोई भी थ्योरी वाले सब्जेक्ट में जाते हैं, देन डेफिनेटली आप लोगों को प्रॉब्लम होती है चीजों को याद रखने में। तो आप क्या करें, जो भी उस चीज में जो सेंटर्ड चीज है, जिसके इर्द गिर्द सारी चीजें चल रही हैं, आप उसी से रिलेटेड भाई कोई भी टिप नंबर 1 कोई वहां पर हो गई, कोई उससे रिलेटेड टिप नंबर 2 हो गई, उससे रिलेटेड टिप नंबर 3 हो गई, या उसी से रिलेटेड वर्क नंबर 1 हो गया, जो भी है उस तरीके से माइंड मैपिंग के तरीके से आप लोग चलेंगे। तो जब आप इसको खुद से बनाते हैं, दूसरे का नहीं लेना है, दूसरे का नहीं, खुद से जब आप इसे बनाते हैं तो आपको पता चलता है कि मेरा दिमाग, मेरा पैटर्न कैसा है। तो मैं दोबारा बता रहा हूं आप लोगों को, दोबारा से समझिएगा, मैं इस पूरी वीडियो को समअप करना चाहता हूं। एक्टिव रिकॉल मेथड क्या होता है? सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ना है, फिर आंख बंद करके रिवाइज करना है, जहां अटकना है वहां देखना है। इसके बाद पेज रिपीटेशन, पहले दिन सारा याद कर लिया, फिर 1 दिन बाद पढ़ना है, फिर 3 दिन बाद पढ़ना है, फिर 5 दिन बाद पढ़ना है, फिर 7 दिन बाद पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद पेमेंट टेक्निक क्या कहती है? भाई साहब किसी को भी पढ़ाओ, जो पढ़ना है वो पढ़ाओ। अगर सामने वाले को समझ में आ रहा है या तुम उसे बहुत अच्छे से समझा पा रहे हो, तुमको भी ऐसा फील हो रहा है भाई मस्त टीचर हूं मैं, तो इसका मतलब तुमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। इसके बाद आता है अपने पास निमोनिक्स। निमोनिक्स बनाओ, जब कहीं भी किसी भी चीज को याद करना है, उसकी कोई भी ट्रिक बना लो, कोई भी ट्रिक बना लो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हें याद रहनी चाहिए बस वो। बाकी पूरी दुनिया को समझ में आती नहीं आती, दुनिया भाड़ में जाए, सिर्फ तुम इंपॉर्टेंट हो इस वक्त। फिर इसके बाद माइंड मैपिंग करनी है, कोई भी चीज मिल गई उससे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं सब कुछ उसके साथ इस तरीके से लाइन बना करके लिखनी है, ताकि हम माइंड मैपिंग सीख पाए, हम सीख पाए कि एक चीज बाकी चीजों को कैसे इंपैक्ट डालती है। तो ये थी वो 5 साइंटिफिक टेक्निक्स, जिससे आप लोग पढ़ोगे भी चीजों को, याद भी करोगे और रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस तरीके से पढ़ने के बाद आप भी कह पाओगे कि मैं भी करता हूं स्मार्ट स्टडी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही मजेदार लगी होगी। अगर सच में ये मजेदार लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हां, अगर इसी तरीके की और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल।